नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को समझने के बाद आपकी मेहनत और आपके समय में लगभग 80% की कमी हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आपके सिलेक्शन की संभावना कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने समझना शब्द इस्तेमाल किया है, वीडियो को देखना नहीं, समझना। मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूँ जिसके बिना काम नहीं चलने वाला। जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते और तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि तैयारी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि आप उस डायरेक्शन में जाएं, उस दिशा में जाएं जहां पे आपकी सफलता है, जहां से प्रश्न आते हैं, जिस तरह के प्रश्न आते हैं। मैंने एक सीरीज़ की शुरुआत की है और लगभग सारे सब्जेक्ट्स मैंने कवर कर लिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, सबके बारे में मैंने बताया कि 90% क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? 90%। ध्यान से समझिए, बड़ी मज़ेदार चीज़ है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको समझने के बाद, अगर आप समझ गए तो। सबसे पहले एक सवाल है आपसे, 2021 में यूपीएससी ने कितने ऐसे प्रश्न पूछे थे जो करंट अफेयर्स के थे? नहीं पता है? यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको कुछ लोग बताएंगे कि 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे, कुछ लोग बताएंगे 10 क्वेश्चंस थे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, और आप चाहें तो मैं सबूत भी दिखा सकता हूँ, लगभग 50% क्वेश्चन ऐसे हैं हर साल, सिर्फ 2021 की बात नहीं है, हर साल लगभग 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका संबंध करंट अफेयर से है। अब ध्यान दीजिए, हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। कुछ लोग ऐसे कैटेगरी बनाते हैं कि जिस जिस टॉपिक को हम किसी विषय के तहत नहीं रख सकते वो करंट अफेयर का हो गया। ऐसा नहीं है। इतिहास के प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के मिल सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि कोई नई घटना इतिहास बन गई क्या? ऐसा नहीं है, अभी मैं समझाऊंगा। कोई क्वेश्चन आता है पॉलिटी से और उसे पॉलिटी में रख दिया जाता है, लेकिन वो करंट अफेयर का हो सकता है। यही तो मैं समझाने वाला हूँ। आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है कि ये भूगोल से पूछा गया है, लेकिन ज़रूर ये बताइए क्यों उसी को पूछा गया? भूगोल से यही टॉपिक क्यों यूपीएससी ने पूछा? भूगोल में और कोई टॉपिक नहीं था? इतिहास में कोई और टॉपिक नहीं था? पॉलिटी में नहीं था? इकोनॉमी में नहीं था? क्यों इसी टॉपिक को यूपीएससी ने क्यों उठाया? अगर आप ईमानदारी से करंट अफेयर पढ़ते हैं और समझते हैं, उसके बैकग्राउंड में झांक के देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ओहो, इसका संबंध करंट अफेयर से है। और वैसे भी यूपीएससी आपसे इसी तरह की तैयारी की डिमांड भी करती है, चाहे आप मेंस के एग्ज़ाम को देख लीजिए, चाहे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को देख लीजिए। अब ज़रा समझिए, पहली बात आप ये एकदम गांठ बांध लीजिए कि 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे होंगे, चाहे वो किसी भी विषय में आप रख लीजिए। आगे जब एग्ज़ाम होगा तो लोग कैटेगरी बना कर बता देंगे, इतने 10-12 क्वेश्चन इकोनॉमी से आए थे, इतने क्वेश्चन यहाँ से आए थे, इतने क्वेश्चन यहाँ से आए थे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस करंट अफेयर से आए थे। अब एक एक करके हम बात करेंगे कि कैसे एक एक विषय में, जैसे मान लीजिए मैंने पहले इसी को ले लिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। इसको मैंने पहले इसलिए लिया है क्योंकि मैंने अलग से इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया, जैसे पॉलिटी का बनाया है, हिस्ट्री का बनाया है कि 90% क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। वैसे एक बना सकता था कि साइंस में 90% क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, लेकिन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आप देखेंगे मोटे तौर पर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस के, ज़्यादातर वो करंट अफेयर से प्रभावित हैं। पिछले साल 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ गए थे जो एकदम बेसिक जानकारी पर आधारित थे, लेकिन पिछले साल भी जो प्रश्न साइंस के आए हैं उनमें आप देखिए ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका असर करंट अफेयर से है। अब आप कैसे करंट अफेयर को तैयार करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए? जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल्स हम देते हैं। अभी बीमारियों का दौर था पिछले 2 सालों से, लगभग 3 साल हो गए कोरोना की वजह से। तो कोरोना की वजह से कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन बन रही थी, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स चर्चा में आ रहे थे जो साइंस के बेसिक से जुड़े हुए हैं, वहाँ से क्वेश्चंस बन गए पिछले साल। इसके अलावा आप देखते हैं 2018 का पेपर देखिए, 19 का पेपर देखिए, 20 में देखिए, नई नई टेक्नोलॉजीज से प्रश्न आते हैं। क्रिप्टो करेंसी पे बात होती है, उस पर क्वेश्चन आ जाता है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, उस पर क्वेश्चन आ जाता है। ये क्या कहते हैं इसको, ब्लूटूथ से जोड़ सकते हैं किसी को ना, उसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और वो एक नई टेक्नोलॉजी और आई थी, बच्चों को पैदा करने का नया तरीका कैसे आप कर सकते हैं, ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन उसका बड़ा अच्छा नाम है।
नई नई कोई तकनीक आ रही है, उस पर चर्चा हो रही है, तो वहाँ से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ लेती है। और किस तरह के क्वेश्चन पूछती है उसको कैसे आप हल करेंगे, एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। लेकिन इस चीज़ को समझिए, आपको लगेगा कि विज्ञान से क्वेश्चन आ गया, लेकिन विज्ञान से उसी टॉपिक से प्रश्न क्यों आया, आपको ये सोचना चाहिए। और जो लोग ये नहीं सोचते, उनके लिए यूपीएससी की तैयारी एक ब्रह्मांड की तैयारी है। उन्हीं लोगों के लिए शब्द और ये लाइनें बनाई गई हैं कि यूपीएससी कहीं से कुछ भी पूछ सकती है, अंडर द स्काई। बड़ा सुनने में मज़ा आता है, ऐसा नहीं है। अगर आप ये पकड़ लेते हैं, इस सूत्र को पकड़ लेते हैं कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछती है, अगर करंट में कोई चीज़ चल रही है तो इसका स्टैटिक से क्या संबंध है, बस हो गया, ख़त्म। सिर्फ इतना ही तैयार करना, समझ रहे हैं। यानी कि अगर एक लाइन में कह दूँ, साइंस में आपको क्या पढ़ना चाहिए करंट के नज़रिए से। साइंस में अगर कोई सरकार योजना लेके आ रही है सेहत से संबंधित या किसी भी ऐसे टॉपिक से जो साइंस से जुड़ा है, तो उसका बेसिक पढ़िए और उसका करंट पढ़िए। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही। अब ये आपके ऊपर है कि कैसे तय करेंगे कि इसका बेसिक पढ़ना है कि नहीं। इसके लिए गाइड करेगा आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, वहाँ से समझ में आएगा कि यूपीएससी का लेवल क्या है। लेकिन खैर, वीडियो में बाकी विषय भी है ना, तो इन पर भी बात करते हैं। अब देखिए, भूगोल में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। भूगोल में आपको लगता है कि यूपीएससी ने चक्रवात पर क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये तो चक्रवात चैप्टर है, पढ़ना चाहिए। लेकिन करंट अफेयर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इस साल कुछ ज़्यादा ही चक्रवात आए थे, भारत में कहीं तबाही मचा रखी थी, वहाँ से क्वेश्चन आ गए। आप पिछले साल यूपीएससी ने पूछ लिया कि विषुवत-रेखीय वनों के बारे में एक डिस्क्रिप्शन था, बताना था कि ये किस वन की बात हो रही है। क्यों पूछा? क्योंकि विषुवत-रेखीय वनों में चिंता की बात चल रही थी, कई कई सालों से, 2 सालों से मेरे ख्याल से चल रही है। अमेजन में आग लगी हुई थी, उधर उसके पहले ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में जिन वनों में आग लगी थी वो विषुवत-रेखीय वन नहीं थे, लेकिन ये चर्चा में ज़्यादा था अमेजन। तो इस तरह के क्वेश्चन आ गए। आपको लगता है कि स्टैटिक से है, तो ध्यान रखिएगा, जो चीज़ चर्चा में है वर्तमान में और आप उसे भूगोल से जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर सिंपल सा एग्जांपल, जैसे लाल चंदन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गया था पुष्पा मूवी के बाद, तो भारत में वनस्पतियों पे अगर 2022 में यूपीएससी पूछ ले तो कुछ अनपढ़ लोग कहेंगे कि ये भूगोल से क्वेश्चन आया है, स्टैटिक है। जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि क्यों ऐसी वनस्पति से क्वेश्चन आया जिस कैटेगरी में चंदन को रखा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी चंदन पे क्वेश्चन पूछेगी, कतई ज़रूरी नहीं है। यही तो यूपीएससी की स्मार्टनेस है। लेकिन चंदन किस वनस्पति की कैटेगरी में आता है, उस वनस्पति की लोकेशन और कहाँ कहाँ है, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। आपको लगेगा कि ये तो भूगोल का क्वेश्चन है। ऐसे ही अगर आगे चल के 2023 में यूपीएससी काला सागर से क्वेश्चन पूछ लेती है, कैस्पियन सागर से पूछ लेती है, वोल्गा नदी से पूछ लेती है, या फिर साइबेरिया क्षेत्र से पूछ लेती है, तो आपको लगेगा कि भूगोल का क्वेश्चन है। क्यों? वहीं से क्यों आया? क्योंकि वहाँ की जगह आसपास में चर्चा में इस समय युद्ध चल रहा है, सिंपल। अगर यूपीएससी किसी द्वीप पे पूछती है, वो द्वीप क्यों इंपॉर्टेंट हो गया अचानक से, लोकेशन उसकी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई। इजराइल पूछ, वैसे यहाँ पे ये देखिए, ये भूमध्य सागर है, ठीक है, और यहाँ आसपास देश हैं, पूछ लेती है कभी कभी यूपीएससी की, बताइए कौन इससे लगा हुआ है। क्यों पूछा? दुनिया में और देश नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि भूगोल में अगर आप देखें, एक एक करके हम बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्थल मंडल पढ़ते हैं, ज्वालामुखी, भूकंप। अगर भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी आ रही है रिंग ऑफ फायर में, और रिंग ऑफ फायर आपने नहीं पढ़ा, बेसिक जाकर नहीं पढ़ा, तो आपको लगेगा कि ये किताबी ज्ञान है, वहाँ से पूछा गया है। अगर मैप में कोई चीज़ चर्चा में है, उसके आसपास के लोकेशन को आपने नहीं पढ़ा और वहाँ की भौतिक परिस्थितियों को नहीं पढ़ा, तो आपको लगेगा कि ये तो करंट अफेयर का नहीं है, ये स्टैटिक है। अगर आपने ध्यान दे दिया इस बात को कि अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा है और उसका बेसिक हमें जान लेना चाहिए, तो आप समझिए कि आप सही रास्ते पे हैं। भूगोल में जो करंट में चल रहा है उसके स्टैटिक पोर्शन को खोजना शुरू करिए। इस तरह से आपको भूगोल में कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी मैंने लिस्ट बनाया है, तो वहाँ से काफ़ी आपको मदद मिल जाएगी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी से आप देखते हैं कि कहीं पे यूपीएससी पूछ लेती है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये नेशनल पार्क है, ये जीव है, इस पे क्वेश्चन आ गया। हाथी पे क्वेश्चन आया 2020 में, क्यों आया? स्टैटिक टाइप का एकदम क्वेश्चन था कि जो है इसमें गर्भकाल कितने समय का होता है, लीड रोल कौन निभाती है अगर झुंड आगे बढ़ रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये तो स्टैटिक है, हाथी के बारे में हमें इतने डिटेल में जानना चाहिए। अरे कुछ महीने पहले हाथी को पटाखा खिला के जान से मार दिया गया था केरल में, बड़ी दर्दनाक घटना थी। अब इस पे यूपीएससी पूछ ले तो हमें ताज्जुब होता है, ये कहाँ से आ गया। गेंडा पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है क्योंकि उसके कुछ महीने पहले जिस साल पूछा गया था
बहुत ज़्यादा इलीगल उसकी वो हो रही थी, उसकी हत्या हो रही थी। शेर पे पूछ लिया जाता है, बाघ पे पूछ लिया जाता है, क्योंकि उससे संबंधित जनगणना हुई थी। तो करंट अफेयर में आप देखिए कि पर्यावरण से संबंधित अगर कोई भी चीज़ चर्चा में है तो उसका बेसिक क्या है। सरकार कोई योजना लेके आती है, अब योजना अगर वायु प्रदूषण से है तो निश्चित रूप से वायु प्रदूषण पे ना पूछ करके उसका जो बेसिक है यूपीएससी पूछ लेती है, बताइए हम कूड़ा कचरा जलाते हैं उसमें से कौन कौन सी गैसें निकलेंगी। आपको लगेगा कि ये बेसिक है, जी नहीं। वायु प्रदूषण चर्चा में है तो वायु प्रदूषण क्यों हो रहा है इसके बेसिक को समझना चाहिए, यहीं से तो पकड़ के जाना है पीछे। इस तरह से आप देखेंगे पर्यावरण से क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पॉलिटी से। पॉलिटी में आप जाएंगे तो जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखते हैं 15-16 जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे के सारे प्रश्न आपको स्टैटिक दिखते हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उनमें से 90% क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। अगर यूपीएससी ने राष्ट्रपति पर क्वेश्चन पूछा तो क्यों पूछा, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव था। पीछे जाकर देखिए कब चुनाव था। अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण के आगे पीछे कुछ बना के पूछा गया तो क्यों पूछा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पिछले कई सालों से चल रही थी। सिंपल। अगर पूछ लिया यूपीएससी ने कि आर्टिकल 21 किसके तहत आता है या फिर ये आर्टिकल किससे संबंधित है, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि यही सारी चीज़ें पिछले 1 साल से चल रही थी। तो पॉलिटी में आप कैसे जाएंगे? आप ये देखिए कि जो वर्तमान में चल, यही तो यूपीएससी चाहती है कि आपके अंदर समझदारी है कि नहीं। ये सिर्फ गेस करने की बात नहीं है, ये किसी सब्जेक्ट को जीने की बात है, किसी सब्जेक्ट को जिंदा करने की बात है कि आप इस चीज़ को समझ पाते हैं कि नहीं, पॉलिटी को आप चलता फिरता देख पाते हैं कि नहीं। अगर आप देखते हैं कि संसद में बड़ी हंगामा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है और जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, कहा जाता है कि ये पक्षपात कर रहे हैं और ये एक नेशनल इशू बन जाता है। और आगे चल के उसी साल यूपीएससी ये पूछ लेती है आपसे कि अध्यक्ष को पद से कैसे हटाया जा सकता है, या अध्यक्ष की शक्तियाँ क्या क्या है, या दल बदल के मामले में किसको शक्ति दी गई है। तो आपको लगेगा, मतलब अगर आपने समझ लिया तो जान जाएंगे कि हाँ भाई करंट में था, नहीं तो आपको लगेगा कि स्टैटिक है। पंचायती राज से क्वेश्चन पूछ लेती है यूपीएससी, इस बार हो सकता है कि पूछ ले। इसकी वजह हो सकती है कि पंचायती राज चुनाव हुए हैं हाल फिलहाल में। इस तरह से आप देखेंगे कि पॉलिटी से क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं। यही मैं कहता हूँ, इसी से एक तरह की दृष्टि पैदा होती है बिटवीन द लाइन देखने की। इसी से दृष्टि पैदा होती है कि आप गेस कर सकें कि इस साल प्रीलिम्स में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और इसी से वो मजबूती, वो शक्ति आपके अंदर आती है कि आप उन सारी अफवाहों को तोड़ सकें कि यूपीएससी कहीं से कुछ भी पूछ लेती है। आगे बढ़ते हैं इकॉनमी में। इकॉनमी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करीब रख सकते हैं करंट अफेयर के मामले में, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, लगभग सारे कह सकते हैं आप। लगभग अगर 13 क्वेश्चन आए ना, 13 के 13 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो करंट अफेयर से प्रभावित होंगे। हालांकि किताबों में मिल जाएंगी चीज़ें, यूपीएससी मुद्रास्फीति से पूछ सकती है, लेकिन बैकग्राउंड में जाकर देखेंगे कि क्या चल रहा है तो अरे तो महंगाई बढ़ी हुई थी, महंगाई की वजह से मुद्रास्फीति से पूछ लिया गया। अगर मौद्रिक नीति में कोई चेंज आया है तो आप देखिए कि उससे भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है। सरकार अगर कोई योजना लेकर के आती है उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसे इकॉनमी के चैप्टर्स आपके दिमाग में होने चाहिए, कौन कौन से विषय पढ़ने होते हैं, कौन कौन सी बातें पढ़नी होती हैं, और करंट में क्या चल रहा है उससे आप जोड़ दीजिए इकॉनमी के साथ, उसका बेसिक पढ़ लीजिए। बाकी चाहे पूरी किताब छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पास हो जाएंगे। ऐसे ही आप देखिए ये मज़ेदार चीज़ें हैं। इसमें आप कैसे कला और संस्कृति की बात कर सकते हैं, करंट अफेयर में कर सकते हैं। कला और संस्कृति से भी करंट अफेयर में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दूं, अगर 2023 में इस वीडियो, ये बात मैं ना एग्ज़ाम के बाद अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि ये बात मैंने कही थी। 2023 में यूपीएससी संगीत से प्रश्न पूछ लेती है। अब वो संगीत किसी भी समय का हो सकता है, प्राचीन काल में, मध्यकाल में या आधुनिक काल में, संगीत से प्रश्न पूछ लेती है तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं। बहुत सारे लोगों को लगे कि आर्ट एंड कल्चर का स्टैटिक पोर्शन है, जी नहीं, करंट अफेयर्स का। हमारे देश की, इस दुनिया में भी आप कह सकते हैं एक महान हस्ती थी लता मंगेशकर, उनका निधन हो गया, तो उसको रिफरेंस बनाकर यूपीएससी आपसे उम्मीद कर सकती है कि संगीत के क्षेत्र में आप कुछ रुचि रखते हो चाहे नहीं रखते हो, सिविल सेवक बनने जा रहे हैं तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए ना, क्योंकि आपको दिया गया पढ़ने के लिए। इस पर यूपीएससी पूछ सकती है और इस बात की बहुत अधिक संभावना है। इसी तरह से कौन कौन सी ऐसी घटना, जैसे त्यौहार कोई बहुत ज़्यादा चर्चा में आ जाता है, यूपीएससी वहाँ से पूछ लेती है। वो तो सीधा सीधा हर साल हो रहा है ना, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चर्चा में है, कभी कभी झांकी निकलती है 26 जनवरी को, वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है।
कभी किसी पेंटिंग को, कभी किसी स्थानीय चीज़ को जो है बढ़ावा देती है सरकार, वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। क्रिएटिव सिटीज़ आप देख रहे हैं चर्चा में है, तो पता चल रहा है कि जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे श्रीनगर को दिया गया, इस साल नया शहर है और इस सूची में और भी शामिल हैं। तो श्रीनगर से क्वेश्चन ना पूछ के जो बाकी के 5 शहर हैं, उस शहर में कुछ खास बातें हैं, किस कैटेगरी में उसे रखा गया था, उस कैटेगरी के तहत कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी विशेषताओं से संबंधित। तो आपको लगेगा कि ये कहाँ से आ गया। ऐसे ही मज़ेदार चीज़ इतिहास में एग्जाम्पल दूँ मैं, अगर 2023 के प्रीलिम्स में सुभाष चंद्र बोस से प्रश्न आ गए तो आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये तो इतिहास का है टॉपिक है, बहुत सारे इतिहास में लोग हैं, लेकिन अगर इस साल सुभाष चंद्र बोस से प्रश्न आया तो क्यों आया, सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार ने इनके लिए स्मारक बनाने की घोषणा की है, बहुत सारी घोषणाएं की हैं, प्रश्न आ सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर से क्वेश्चन आया। अब ये देखिए, भी आप इस पे डिपेंड करता है कि आप किस स्तर का सोच पाते हैं। सुभाष चंद्र बोस अगर हमने एग्जाम्पल लिया तो सिर्फ ये नहीं कि उनके जीवन में कौन कौन सी बातें, वो किस आंदोलन से जुड़े थे, उस आंदोलन से प्रश्न आ सकता है। हरिपुरा अधिवेशन से क्वेश्चन आ सकता है, फॉरवर्ड ब्लॉक से क्वेश्चन आ सकता है, जब वो वर्ल्ड वार के समय बाहर गए थे वहाँ की किसी घटना से क्वेश्चन आ सकता है, और मुख्य परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न आते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप तैयारी करेंगे, आप देखेंगे कि 90% क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के तहत इनको रख सकते थे वो ऐसे ही पूछे गए। यही है यूपीएससी का असली ट्रेंड, यही है वो चीज़ जिसकी ज़रूरत है आपको। अगर आपने इसे समझ लिया तो मान के चलिए, अब नहीं मानेंगे तब भी, आपकी जो मेहनत है, आपका जो समय है 80% से ज़्यादा 90% तक कम हो जाएगी और आपके सिलेक्शन की संभावना 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा इत्मीनान से और समझने की कोशिश करिए, उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करिए कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। बहुत मज़ा आएगा, बहुत जल्दी सिलेक्शन मिलेगा आपको। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।